लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 साल होने को आया है। मेरे ख्याल से तकरीबन 10 महीने हो गए हैं इस चैनल को खोले हुए। हम जब भी आते हैं शायरी पोस्ट करते हैं, लेकिन इतने दिनों के बाद हमको लगा कि क्यों ना कुछ बातें भी की जाएं। सबको नमस्ते, सभी को हाय। मेरा नाम मारुत तिवारी है और मेरे क्लोज्ड वंस, मेरे अजीज़ लोग हमको मंटू कह के बुलाते हैं। मेरे घर का नाम मंटू है। पहला सवाल कि शायरी क्यों, लोग हमसे भी कहते हैं। जब मेरे परिवार के लोग, मेरे घर के लोग, मेरे दोस्त मित्र जब वीडियोस देखना शुरू किए तो हमसे पूछ रहे थे कि ये क्यों कर रहे हो, यूट्यूब पे शायरी वगैरह क्यों कर रहे हो। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हमको बस शायरी करना अच्छा लगता है, इसलिए हम कर रहे थे। तो कोई रीज़न देने के जगह पे कि हम क्यों करते हैं, हम खुद उन लोगों से क्वेश्चन किए कि क्यों नहीं, आखिर हम शायरी क्यों ना करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि शायरी मेरा पैशन है, हमें अच्छा लगता है। ना चाहते हुए भी हमसे शायरी निकल जाता है। लोग हमसे जब बातें करते हैं, हम साधारण बात ही कहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में शायरी निकल ही जाता है। हम साधारण सी बात कहते हैं, छोटी सी, लोग बोलते हैं कि ये तो शायरी हो गया। और जब इतना हमको पैशन है और इतना नेचुरली जब शायरी आती है तो शायरी क्यों ना किया जाए। और शायरी के माध्यम से हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बहुत आसान भाषा में कह देते हैं, और शायरी करना हमको अच्छा भी लगता है। ये मेरा पैशन है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, पर मुझे मेरे अपने लोगों ने बताया है और बहुत से लोग हमसे पूछते भी हैं। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा लोग पूछने लगे हैं कि तुम केवल सैड शायरी ही क्यों करते हो। दिल टूटा है, कभी किसी से प्रेम हुआ है, कभी कोई लव स्टोरी है, क्या बात है तुम्हारा, आखिर कुछ तो वजह होगी, कुछ रीज़न होगा जिसके चलते तुम हमेशा सैड शायरी करते हो। उन सभी को और उन सभी के अलावा आप सबको भी इस सवाल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि ज़रूरी नहीं कि जिसका दिल टूटा हो वही सैड शायरी करे या शायरी करे। मेरे ख्याल से जिसका दिल टूटा होगा, इतनी दिमागी ताकत नहीं बची होगी उसमें कि वो बैठ करके शायरी लिखे, तोड़े मोड़े जोड़े और शायरी करे। शायरी करने के लिए दिल और दिमाग दोनों लगता है। जिसका दिल ही टूटा है उसका दिल कहाँ लगेगा, ना शायरी में लगेगा ना कहीं लगेगा। हमारे ख्याल से हमारा पैशन है, हम बैठे रहते हैं, कोई कुछ बोलता है तो लगता है कि अगर इसकी जगह ऐसे बोला गया होता तो अच्छा लगता, और वो शायरी बन जाता है। हम कई बार ट्राई भी किए हैं, दूसरे लोगों की बातें अपने स्टाइल में जोड़ तोड़ के रखे हैं और वो शायरी बन जाती है, अच्छी लगती है। लेकिन हम जवाब दे दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बात में सच्चाई नहीं है कि हम हमेशा सैड शायरी करते हैं। तो उन लोगों के सवाल को सुनने के बाद हमें भी लगा कि नहीं, बात तो सही है, ज़्यादातर हमसे सैड शायरी ही होती है। लेकिन ऐसा क्यों? अब हमें लगता है कि नहीं, केवल सैड शायरी ही नहीं, कुछ रोमांटिक और कुछ हैप्पी मूड वाली शायरी भी करनी चाहिए। तो ऐसा हम करने के लिए सोचे हैं और आगे कोशिश भी करते रहेंगे कि कुछ अच्छी शायरी भी, हैप्पी मूड वाली शायरी भी, रोमांटिक शायरी भी, ताकि लोगों के फेसेस पे स्माइल आ सके, वैसी शायरी भी की जा सके। मुझे लगता है कि सैड शायरी का जॉनरा मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रीज़न क्या है हमें नहीं पता कि हम क्यों इतना, हमें लगता है कि जब हम बहुत सारे शायरी करेंगे तो जो मेरा सैड शायरी वाला जो जॉनरा है वो हमेशा भारी रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसमें काफ़ी मैच्योरिटी रहती है हमारी। रीज़न हमें नहीं पता है कि ऐसा क्यों है, लेकिन हम अच्छा और हैप्पी मूड वाला भी शायरी लाने का कोशिश करेंगे। अभी एक दो रिसेंटली पोस्ट किए हैं, म्यूजिक भले ही सैड टाइप का हो गया हो, लेकिन जो हमारा कंटेंट था तेरी काली आंखों में, वो रोमांटिक टाइप का ही था, अच्छा था, हमने कोशिश की। और जो सबसे बड़ी बात है और जो मेन बात है आज के कंटेंट का, कि हमने चैनल का नाम चेंज क्यों कर दिया। हमारा चैनल का नाम था शायरी दिल से, और उसको हमने चेंज करके जादूगर रख दिया। इस चैनल को हम केवल शायरी तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। हम जब बैठे हैं और चैनल शुरू करने के बाद जब हम सोच रहे हैं तो हमें लगता है कि देयर इज़ सो मच मोर टू डू,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और करने वाले हैं और बेशक करेंगे। इस चैनल को और अपने आप को केवल शायरी तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा। शायरी एक मेरा मतलब आयाम है, मेरा एक पैशन है, लेकिन वन ऑफ द पैशंस है वो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, हमें अच्छा लगता है या फिर हम एटलीस्ट करने की कोशिश करते हैं और आगे भी करना चाहेंगे, वो हम चैनल पे लाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हम आप लोगों तक लाएंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे। और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है और कुछ भी हो जाए जिसका कोई लिमिट ना हो, कभी भी कुछ भी हो जाए तो उसको जादू ही कहते हैं आई थिंक। इसलिए इस चैनल का नाम हमने जादूगर रखा है और बहुत फिट बैठता है। जैसा जो चीज़ें हम लाने वाले हैं उसके संदर्भ में, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें लगता है कि ये जादूगर नाम चैनल के लिए सबसे ज़्यादा सही है। और आई थिंक जाते जाते एक शायरी तो बनता है। अभी हम इसके पहले एक शॉर्ट पोस्ट किए हुए थे कि तेरी काली आंखों में ऐसे अटकी मेरी जान लगे, मैं कुंडल तू कान लगे, तू बोतल मैं जाम लगे। एक्चुअली ये पूरा एक 5-6 स्टेंजाज हैं इसमें। एक स्टेंजा बस हमने रखा शॉर्ट्स की तरह, उसी को कंटिन्यू आगे का नेक्स्ट लाइन है। सारा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन नेक्स्ट वाला जो स्टेंजा है इसका ये है कि चेहरा अपना शीशे में देखूं, बदली मेरी पहचान लगे, तेरी काली आंखों में ऐसी अटकी मेरी जान लगे, मैं कुंडल तू कान लगे, तू बोतल मैं जाम लगे। चेहरा अपना शीशे में देखूं, बदली मेरी पहचान लगे, मैं चेहरा तू नाम लगे, तू कारीगर मैं काम लगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी अच्छे शायरी, मतलब मूड ऑफ अपलिफ्टिंग शायरी टाइप का, कि कुछ हैप्पी वाला शायरी या फिर रोमांटिक शायरी। कोशिश करेंगे कुछ, देखते हैं क्या आता है। 2-3 दिन में मिलते हैं फिर। थैंक यू, टेक केयर, बाय, पीस।